ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में दीपक में बत्ती का पूरा जल जाना, भस्म हो जाना क्या संकेत देता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दीपक में फूल अलग अलग आकृतियों में बनता है। किसी के दीपक में गणेश जी की आकृति बनती है, किसी के दीपक में जब फूल बनता है तो भगवान शंकर भोलेनाथ की आकृति बनती है, कभी डमरू की आकृति बनती है, तो कभी कभी बालाजी महाराज की आकृति दिखाई देती है। तो अलग अलग स्वरूप में अलग अलग आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। जैसे कि दीपक सभी पूजा पाठ में पहले जलाया जाता है। हर पूजा पाठ में यह विधान है कि आप दीप प्रज्वलित करते हैं और करते आए हैं। कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक के संपन्न नहीं होती है। दीपक हमेशा दो लगानी चाहिए। सबसे पहले एक मुख्य दीपक लगाएं और उसके बाद आरती करने के लिए एक दीपक का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जो अखंड दीपक के रूप में जाना जाता है, प्रधान दीपक के रूप में जाना जाता है, वह बहुत ही खास होता है। उसको इतना आपको ध्यान रखना है कि जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक को बुझना नहीं चाहिए। दूसरा दीपक आप सभी को पूजा के अंत में जलाना चाहिए, जिससे भगवान की आरती करनी चाहिए और घर के सभी सदस्य आरती लें और साथ ही कपूर से भी आरती करने का प्रयास करना चाहिए। जो अखंड दीपक पहले से जलाया हुआ है उसे बार बार हिलाना डुलाना सही नहीं माना जाता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें। बार बार दीपक को नहीं बदलना चाहिए। हमेशा पुराना दीपक होता है वह अभिमंत्रित हो जाता है और सभी सुखों को प्रदान करने वाला होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक पर जब भी जलाएं उसे हमेशा साफ सुथरा करें। कभी भी दीपक से पहले पड़ी हुई उसमें बत्ती और तेल ना लें और जब भी दीपक लगाएं तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। हमेशा शाम के समय माता तुलसी में एक दीपक और घर के मुख्य द्वार पर, घर में जो मंदिर है आपके, उसमें भी एक दीपक भगवान का स्मरण करके जरूर लगाना चाहिए। हमेशा दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह नहीं करना चाहिए। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप सभी को समय समय पर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए चौमुखा दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं या आटे का भी बना सकते हैं। यदि आटे का बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। इसको आटे के दीपक को पक्षी आदि भी खा लेते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो विशेष तौर पर ज़रूर पूर्ण होती हैं। खास तौर पर माना जाता है कि जो यह दीपक होता है, चौमुखा दीपक होता है, यह हमारी चारों दिशाओं से रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है। इस दीपक में हनुमान जी के लिए और माता रानी के स्वरूप के साथ ही जब दीपक की लौ बहुत बड़ी होने लगती है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री प्रभु आपके सामने साक्षात रूप में विराजमान हैं। साथ ही दीपक की बत्ती में फूल बनना भी भगवान के साक्षात स्वरूप के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जिसके दीपक में फूल बनता है उसकी तुरंत ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। आपको दीपक को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से संबंधित सभी कार्यों में दान पुण्य मंत्र जाप इत्यादि आपको शुभ भाव से सच्चे मन से हृदय से जरूर करना चाहिए। तभी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और अपना मानव सेवा में भी अपना महत्वपूर्ण समय लगाना चाहिए। इससे आपको गौ सेवा में भी आपको महत्वपूर्ण अपना समय लगाना चाहिए। आपको इस लोक और परलोक में भी अच्छी जगह वास मिलेगा। दीपक की बत्ती का जल जाना, तेल का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना क्या संकेत है। इसके साथ ही आप सभी को यह भी बता दूं कि कभी भी दीपक में बची हुई बत्ती नदी तालाब में नहीं फेंकनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक की बची हुई बत्ती को अपने घर पर ही कपूर डाल करके पूरी तरह जला लेना चाहिए और उसके बाद अपने ही घर पर बने गमले में डाल देना चाहिए। इससे भगवान द्वारा जो दीपक में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह भी अभिमंत्रित हो जाती हैं और आपके घर पर ही रह जाती हैं। हमेशा आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाती है। साथ ही हमेशा जब भी घर में दीपक लगाएं उसमें बत्ती का भस्म हो जाना, तेल का पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, यह संकेत होता है
कि भगवान ने आपकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली है और दीपक की बत्ती और घी पूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो भगवान उसे भोग के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और भगवान पूजा से प्रसन्न हैं। आपका भी पूर्ण रूप से घी खत्म हो जाता है और बत्ती भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है तो यह अत्यंत शुभ समाचार है आपके लिए। आप सभी को धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। साथ ही अगर थोड़ा सा तेल बच भी जाता है उसका आपको शरीर पर लेपन कर लेना चाहिए, क्योंकि यह तेल अभिमंत्रित होता है जो अपने आप में अद्भुत होता है। बची हुई बत्ती को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए और घर पर ही पूर्ण जला करके कपूर के द्वारा राख होने पर, भस्म होने पर ही घर के गमले में डालना चाहिए। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। इस तरह से जानकारी थी इस वीडियो में। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बालाजी महाराज संकट मोचन आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम।